किसान चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। सरकार आज कान से बहरा हो चुका है, आंख से अंधा हो चुका है और मुंह से बड़बोल छूड़ बोलने लग गया है। कोई की बात नहीं, 1112वीं बात होगा। किसान झुकने वाला नहीं है। किसान जो है जमीन से जुड़े हुए है, सरकार जमीन से जुड़े हुए नहीं है। जो सरकार हवा में उड़ती है वह अडानी अंबानी के खाते में, पूंजीपति के खाते में देना चाहता है। हिंदुस्तान के किसान दुनिया की किसी भी ताकत झुका नहीं सकता। एक किसान अगर हमारे खड़े हो गए सरकार के खिलाफ, पूरे हमारे हिंदुस्तान के किसान खड़े हो जाएंगे। तो आज हमारा जो एकता और जो अखंडा अखंडता जो है हमारी है, यह किसान के आंदोलन को तोड़ नहीं सकता है। कितने भी साजिश रच ले, कितना भी कुछ कर ले, हम किसान झुकने वाले नहीं हैं। चाहे सरकार झुके तो उनको फ़ायदा रहेगा, अगर ना झुके अगला बार सरकार तो गए। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहां एक तरफ 26 जनवरी को लेकर किसानों ने अपने झंडे हाथों में ले रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूर दराज से लोग भी लगातार आ रहे हैं। लेकिन एक खबर निकल कर सामने ये भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप पर किसानों को डीजल नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ वार्ता करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? इतनी दूर से यहाँ पर 26 जनवरी मनाने के लिए आए हैं। मोदी जी ने जो वादा करा था, वादा से मुकर गए। अब किसान ने हाथ खड़े कर दिए। जिस दिन हाथ खड़े कर देंगे उस दिन मोदी जी के ऐसी के तैसी हो जाएंगे। कुछ नहीं बचेंगे, ना बचने वाला रहेंगे, क्योंकि किसान से हिंदुस्तान की दिल की धड़कन चलती है। अब सरकार की जो दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रहे हैं और आगे जाके 24 तक कम हो जाएंगे। अगला ने कहा 2 साल के लिए हम इस कानून को बैंड कर रहे हैं। ये लॉलीपॉप देने वाली बात है। 2024 में लोकसभा आने वाले हैं, फिर 2022 में हमारा जो यूपी का अंदर शेम की विधानसभा वोट आने वाले हैं। इसके लिए जो कानून पे टाल मटोल करे जा रहा है, बस किसान सुनने वाले नहीं है। किसान एक मिलीमीटर ज़मीन छोड़ने वाले नहीं है। सरकार चाहे छोड़े ना चाहे, हम छोड़ने वाले नहीं है। हम डटे पड़े रहेंगे। किसान एकता हमारी मौजूद रहेंगे। जहाँ तक हमारे जो 26 जनवरी के जो परेड है, हम झंडा फहरा के तिरंगा झंडा के साथ फहरेंगे शांतिपूर्ण। पूरा हम जो है परेड करते रहेंगे। दिल्ली पुलिस जो रूट तय किया है हम उसके मुताबिक चलेंगे। सरकार हमारे साथ दे, हम सरकार के साथ हैं। अगर सरकार हमारे साथ छोड़ दे, हमें अगर अभी तो किसान ने एक उंगली खड़ा किया, उसी में 2 साल बैंड करने चला। जिस दिन सरकार ने 10 उंगली खड़ा कर देंगे उस दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और झुक कर रहेंगे। 26 जनवरी के बाद जैसे हमारे आला कमान है, किसान नेता है, किसान एकता है, जिस तरह तय करेंगे उस तरह हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। लेकिन किसान नेताओं के साथ लगातार 10-11 वार्ता हो चुकी हैं, उसमें कोई हल निकल कर नहीं आया है। 10-11 की बात नहीं, 1112वीं बात होगा। किसान झुकने वाला नहीं है। किसान जो है जमीन से जुड़े हुए है, सरकार जमीन से जुड़े हुए नहीं है। जो सरकार हवा में उड़ती है वह अडानी अंबानी के खाते में, पूंजीपति के खाते में देना चाहता है। हिंदुस्तान के किसान दुनिया की किसी भी ताकत झुका नहीं सकता। एक किसान अगर हमारे खड़े हो गए सरकार के खिलाफ, पूरे हमारे हिंदुस्तान के किसान खड़े हो जाएंगे। तो आज हमारा जो एकता और जो अखंडता जो है हमारी है, यह किसान के आंदोलन को तोड़ नहीं सकता है। कितने भी साजिश रच ले, कितना भी कुछ कर ले, हम किसान झुकने वाले नहीं हैं। चाहे सरकार झुके तो उनको फ़ायदा रहेगा, अगर ना झुके अगला बार सरकार तो गए। पश्चिम बंगाल से आते हैं। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पर तो रैलियाँ होती हैं, वहाँ पर कोरोना का खतरा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पर कोरोना का खतरा क्यों हो जाता है? जहाँ पे भी चुनाव आ रहा है, कोरोना काल में मध्य प्रदेश में जो सरकार बनाई गई, कांग्रेस की सरकार था, उसको गिरा के अपने सरकार बना ली बीजेपी ने। उस टाइम तो कोरोना था नहीं, उस टाइम कोरोना नहीं था। बीजेपी सरकार के लिए कोरोना नहीं है। बाकी जितनी हमारे हिंदुस्तान के किसान हो, कोई भी हो, किसी भी आंदोलन में रहे, उनके लिए कोरोना है। देखा जाता है कि मोदी जी खुद मास्क लगा के नहीं बैठे रहते हैं, बिना मास्क के बैठे रहते। कई बार देखे उनकी जो बिहार में चुनाव था, उस टाइम इतने लाखों की तादाद में भीड़ हुआ, उसमें कोरोना नहीं है। जैसे ही उनकी सरकार बन गई, जगह जगह में लॉकडाउन, जगह जगह में कोरोना चाह दिया। जहाँ पे भी बीजेपी सरकार की सरकार है वहाँ कोई कोरोना नहीं है। बाकी जहाँ पे भी बिहार में चुनाव आया वहाँ कोरोना नहीं आया। जब चुनाव हो चुका है, उनका सरकार बन चुका है, वहीं पे कोरोना आ जाता है। ये सरकार की सोची समझी साजिश है, पर किसान एकता झुकने वाला नहीं है।
आखिर कब तक हम किसान एकता है, हम अन्नदाता उगाने वाले हैं। हम हमारे अन्न से अगर किसान हजारों की लाखों की तादाद में दिल्ली के अंदर सब्जी लेके घुसते हैं ट्रक में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, तो हम ट्रैक्टर लेके आज तिरंगा झंडा के साथ हम पैरेड करेंगे, करके रहेंगे। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक जैसा हमें रोड दिया है हम उस हिसाब से शांतिपूर्ण, कुछ नहीं। अगर गड़बड़ करेंगे, अगर कोई सोची समझी साजिश के तहत अगर कोई गड़बड़ करेंगे, वो सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगा। हम तो गोली खाने वाला, हम चलाने वाला नहीं है। अच्छा, किसान का गुनाह क्या है? किसान का सिर्फ इतना ही गुनाह है कि वो चाहे वो रात के 12 बज रहे हो या 3 बज रहे हो या दोपहर गर्मी हो या सर्दी हो, वो खेत में जाता है और अन्न उगाता है और पूरे देश और दुनिया को अन्न खिलाता है। सिर्फ इतना ही गुनाह किसान का है, जो आज यहाँ पर मौजूद ठंड में, चाहे कोहरा पड़ रहा है या बारिश हो रही है, किसान अपनी पराली डालकर यहाँ पर मौजूद है और अपनी बात पूरी करना चाहता है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। सरकार जो है वो अगर किसान घर से ताल्लुक़त रखता है तो उनको सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वज ने जो खेती को उगाई, सब्जी से लेकर सब कुछ, ज़मीन से लेकर आसमान तक जो किसानों ने रक्षा किया है, सरकार उसको उजाड़ना चाहते हैं। किसान उजाड़ने नहीं देंगे। किसान चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। कुछ भी होता था कि ये सरकार बैठे हुए कुछ नहीं कर रहा है। आज वो सरकार जो आंदोलन करके बैठे आज सत्ता पे, आज वो सरकार कहाँ है? सरकार आज कान से बहरा हो चुका है, आँख से अंधा हो चुका है और मुंह से बड़बोल छूने बोलने लग गया है। कोई किसान अगर आंदोलन पे बैठा, वो आतंकवादी, वो माओवादी, वो पाकिस्तानी, दुनिया भर की बात बोले जा रहा है। उनको ये नहीं पता है कि अपने पूर्वज की देखो, वही पूर्वज की बच्चे हम लोग हैं। आज बैठे यहाँ पे हम, हमारे भाई, हमारे परिवार सब आज आंदोलन में बैठे हुए हैं। लेकिन मीडिया तो यही दिखा दी है कि सरकार सही है, किसान गलत है। अगर किसान गलत है तो 2 दिन के खाना खाए बिना देख ले। अगर किसान गलत है तो किसान की जो उगाई वो दाता अन्न है तो सरकार ना अडानी को दे ना अंबानी को दे। अगर किसान, आपने कहा कि 2 दिन के लिए छोड़ दे, और दूसरी तरफ ये भी बात कही जाती है कि ये चंद मुट्ठी भर किसान है जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। सरकार कान से बहरा हो चुके हैं, आँख से अंधा हो चुका है। सिर्फ इनकी जुबान चलती है, जुबान छोड़कर और कुछ है ही नहीं। इनकी दिमाग भी भ्रष्ट हो चुका है। ये सरकार में बैठते इसकी दिमाग भी जमीन के नीचे गाड़ दिया इसने। तो देखा आपने किस तरीके से किसान है और किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। 26 जनवरी को किसान अपने अपने गांवों से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 26 जनवरी के बाद इन किसानों का क्या कुछ रुख होने वाला है। सरकार किसानों से वार्ता करेगी, क्या कुछ वार्ता में हल निकलता है, ये कुछ नतीजे होंगे वो 26 जनवरी के बाद देखने को मिलेंगे। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।